Hello and welcome students. Today we'll be continuing the topic ratio and proportion. लास्ट वीडियो के अंदर हम लोग ने रेशियोज के बारे में पढ़ा था, रेशियोज के बेसिक नेचर के बारे में सीखा, रेशियो के अंदर कॉमन मल्टीपल जो कॉन्सेप्ट है उसे रिकॉल किया और कुछ एग्जांपल्स देखे एंड कॉम्पोजिशन ऑफ रेशियोज भी हम लोग ने देखा. इस वीडियो के लिए विल बी स्टडिंग व्हाट इज प्रपोर्शंस, व्हाट इज कंटिन्यूड प्रपोर्शंस एंड फ्यू वर्क एग्जांपल्स ऑन. स्टूडेंट्स, प्रपोर्शंस एंड कंटिन्यूड प्रपोर्शंस भी 6th या 7th स्टैंडर्ड के अंदर आपको इंट्रोड्यूस किया हुआ था, भूल गए होंगे. तो लेट अस रिकॉल व्हाट इज प्रपोर्शन. प्रपोर्शन इज नथिंग बट एन इक्वालिटी बिटवीन टू रेशियोज. अगर दो रेशियो इक्वल है तो हम बोल सकते हैं कि वो प्रपोर्शन में. ठीक है, दैट इज इफ ए इज टू बी एंड सी इज टू डी आर इक्वल, देन वी से दैट नंबर्स ए बी सी डी आर इन प्रपोर्शन. ठीक है, बेसिक डेफिनेशन है कि अगर दो रेशियोज है ए इज टू बी एंड सी इज टू डी जो कि इक्वल है, तो उन रेशियोज के अंदर ऑर्डर में जो चार नंबर यूज हुए हैं वो प्रपोर्शन में. ठीक है, इट इज ऑल्सो ऑफन एक्सप्रेस्ड एज ए इज टू बी, फिर वो चार डॉट का एक सिंबल होता है और फिर आता है सी इज टू डी. बट इसे रीड कैसे करते हैं? इट इज रीड एज ए इज टू बी एज सी इज टू डी. ठीक है, we know that for any proportion a is to b as c is to d, a is of course first term, b is second term, c is third term and d is fourth term. लेकिन इसके अलावा भी हमारे पास कुछ टर्मिनोलॉजीज है जो हम इसके लिए यूज कर सकते हैं. a and d are called as extremes of the proportion and b and c are called as means of the proportion. ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है प्रोपोर्शन के लिए जो शायद आपको याद भी होगा. प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज ऑलवेज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स. बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है स्टूडेंट्स प्रोपोर्शन के लिए. इसको बहुत सारे सम्स के अंदर यूज किया जाता है फाइनल आंसर तक पहुंचने के लिए. ठीक है, यूनिट्स ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स शुड बी सेम एंड यूनिट्स ऑफ लास्ट टू टर्म्स शुड बी सेम. ये इसका एक कैरेक्टरिस्टिक है कि प्रपोर्शंस के अंदर अगर पहली दो टर्म्स ए और बी का यूनिट सेम नहीं हुआ तो प्रपोर्शन नहीं माना जा सकता. सेम वेज थर्ड और फोर्थ यानी सी और डी का यूनिट्स अगर सेम नहीं हुआ तब भी उसको प्रपोर्शन नहीं माना जा सकता. ठीक है, अगर तीन नंबर सपोज चार ए बी सी डी, जैसा हमने देखा कि चार नंबर जब प्रपोर्शन में होते हैं तो फर्स्ट टू और लास्ट टू के बीच के रेशियोज इक्वल हो जाता है. बट व्हाट इफ थ्री नंबर्स आर इन प्रपोर्शन, तो फर्स्ट टू एंड लास्ट टू इसमें भी इक्वल हो जाता है. बस फर्क इतना है कि उसमें जो मिडिल नंबर है वो दोनों रेशियो में इन्वॉल्व हो जाएगा. ठीक है, फर्स्ट टू मतलब ए और बी और लास्ट टू मतलब बी और सी. तो इन दोनों का रेशियोज जब इक्वल होता है तब हम उसे प्रपोर्शन नहीं कंटिन्यूड प्रपोर्शन कहते हैं. बिकॉज फर्स्ट रेशियो जहां पे खत्म हुआ था जिस नंबर पे, सेकंड वहीं से शुरू हो गया. तो इट इज मेंटेनिंग अ कंटिन्यूटी इन दी रेशियोज. तो ये सिर्फ तीन के लिए नहीं, पांच के लिए भी पॉसिबल है. ए अपॉन बी, फिर वहां से स्टार्ट होके बी बाई सी, फिर वहां से स्टार्ट होके सी बाई डी, फिर वहां से स्टार्ट होके डी बाई ई एंड सो ऑन. राइट, continued proportion is nothing but equality of ratios maintaining continuity in them. ठीक है, तो a और c यहां पे एक्सट्रीम्स बोले जाएंगे अगर तीन ही नंबर्स है तो. एंड b इज कॉल्ड एज मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन a एंड c. ठीक है, c इज कॉल्ड एज थर्ड प्रोपोर्शनल टू a एंड b. ये भी एक टर्म यूज की जाती है. a फर्स्ट टर्म, b सेकेंड टर्म, c थर्ड टर्म, ये तो कॉमन सेंस है. ठीक है, वो तो सबको पता है. लेकिन जो एक्स्ट्रा हम टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं वो क्या क्या चीजें हैं कि जो मिडिल नंबर होगा उसे हम मीन प्रोपोर्शनल बोलते हैं जो एक्सट्रीम पे होंगे उनका, और जो थर्ड प्रोपोर्शनल है, थर्ड नंबर है, उसे थर्ड टर्म ना कहते हुए थर्ड प्रोपोर्शनल भी कहा जाता है ए और बी का, यानी कि फर्स्ट टू का. ठीक है, यहां पे भी प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स फॉलो हो सकता है क्योंकि ये प्रपोर्शन ही है. बस इसमें कंटिन्यूटी मेंटेन हो रही है तो नाम अलग से दे दिया है कि ये कंटिन्यूड प्रपोर्शन. ठीक है, सिर्फ नाम अलग है, बाकी ऑलमोस्ट सब कुछ सेम है. ऑलराइट, लेट अस सी सम वर्क एग्जांपल्स बेस्ड ऑन दिस. फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 3, 6 एंड 4.5. ठीक है, तीन नंबर उन्होंने हमको दिया हुआ है 3, 6 एंड 4.5. हमें इसका चौथा नंबर ढूंढना है. ठीक है, उन्होंने कहीं पे भी मेंशन नहीं किया है कि ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है. मतलब वी हैव टू अज्यूम दैट इट इज सिंपल प्रोपोर्शन. अब अगर सिंपल प्रोपोर्शन है तो उसमें चार नंबर होने चाहिए, हमारे पास तीन है. तो लेट अस से द फोर्थ प्रोपोर्शनल इज x. तो अब चार नंबर हमारे पास कौन से हो जाएंगे? 3, 6, 4.5 एंड x. और प्रोपोर्शन में क्या होता है स्टूडेंट्स? फर्स्ट एंड सेकंड का रेशियो इज इक्वल टू थर्ड एंड फोर्थ का रेशियो. यानी कि कैन वी हैव 3:6 एज
4.5:x. सिंपल. प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज प्रोडक्ट ऑफ मीन्स. यहाँ पे एक्सट्रीम कहाँ पर है? एक ये है 3 और ये यहाँ पर है x. इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन शुड बी इक्वल टू ये मीन 6 एंड 4.5 का मल्टीप्लीकेशन. यानी कि कैन वी राइट दिस एज 3x इज इक्वल्स टू 6 इंटू 4.5. ठीक है. अब x का वैल्यू इजीली मिल जाएगा. जस्ट डिवाइड 3 ऑन दैट साइड, यू विल गेट 3 1s एंड 3 2s एंड 4.5 2s you can get as 9. यानी कि fourth proportional to this is 9. Simple. Let us see one more example. Find the third proportional to 1.2 and 1.8. ठीक है. अब यहाँ पे सिर्फ 2 ही टर्म दिया हुआ है. उन्होंने यहाँ भी वर्ड मेंशन नहीं किया है कंटिन्यूड प्रपोर्शन, लेकिन 3 नंबर के अंदर हम कंटिन्यूड प्रपोर्शन ही बना सकते हैं और 3 नंबर के साथ सिंपल प्रपोर्शन तो बनता ही नहीं है. ठीक है. तो थर्ड प्रपोर्शन हम यहाँ पे कंटिन्यूड प्रपोर्शन का यूज करके ढूंढने वाले हैं. तो लेट अस से वो थर्ड प्रपोर्शनल x है. तो फर्स्ट टर्म आपका हो जाएगा 1.2, सेकेंड है 1.8 एंड थर्ड हम अज्यूम कर रहे हैं कि x है. तो कैन वी हैव बाय कंटिन्यूड प्रपोर्शन एज 1.2 इज टू 1.8 शुड बी इक्वल टू 1.8 इज टू x. ठीक है. तो यहाँ पे फिर से हम यूज कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स. तो वी कैन हैव 1.2x is equals to 1.8 into 1.8. Dividing it by 1.2, you will get value of x as 2.7. यानी कि 1.2 और 1.8 का थर्ड प्रोपोर्शनल is 2.7. That is your final answer. समझ में आ रहा है? बहुत ही ईजी है. हम सिर्फ बेसिक डेफिनेशन का यूज कर रहे हैं प्रोपोर्शन और कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का, और उनकी प्रॉपर्टी जो है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, उसका यूज करके हम अपने प्रोपोर्शन नंबर्स को फाइंड कर रहे हैं. ठीक है. Quantities a, 2, 10 and b are in continued proportion. Then find a and b. Students, देखो यहाँ पे उन्होंने क्या चीज मेंशन कर दिया हुआ है कि ये चीज कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है. राइट. जब उन्होंने बोल दिया है कि कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में जाना है तो हम उसी की प्रॉपर्टी से a और b की वैल्यूज को ढूंढेंगे. ठीक है. तो 4 टर्म्स आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, यानी कि फर्स्ट अपॉन सेकेंड, फिर सेकेंड से ही शुरू हो जाएगा, सेकेंड और थर्ड, फिर थर्ड से ही शुरू हो जाएगा, थर्ड एंड फोर्थ. राइट. ये सब इक्वल होना चाहिए. यानी कि वी हैव a इज टू 2 इज इक्वल्स टू 2 से ही शुरू होगा नेक्स्ट रेशियो 2 इज टू 10, 10 से ही शुरू होगा नेक्स्ट रेशियो 10 इज टू b, और ये सभी क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे. ठीक है. दिस इज व्हाट मीन द कंटिन्यूड प्रोपोर्शन. ऑलराइट. तो क्या यहाँ पे हम लोग ये बोल सकते हैं कि a इज टू 2 इक्वल है 2 इज टू 10 के, और 2 is to 10 equal है 10 is to b के. right. We can break the equality of this. So let us first consider a is to 2 equal है 2 is to 10 से, और दूसरी बार हम कंसिडर करेंगे 2 is to 10 equal है 10 is to b के. right. फर्स्ट पार्ट के अंदर कैन वी हैव 10a is equals to 2 into 2. कोर्स कैसे आ गया ये? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स. ठीक है. मल्टीप्लाइंग 2 2 हो जाएगा 4, 10 उसके साथ डिवाइड हो जाएगा, कैंसिलेशन होके यू विल गेट a इक्वल्स टू 2/5. राइट. a का वैल्यू मिल गया. सेकेंड पार्ट के अंदर अगर देखोगे तो कैन वी गेट 2b इज इक्वल्स टू 10 into 10. अगेन प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स. 2 डिवाइड हो जाएगा तो यू विल गेट 100/2 as 50 एंड दैट विल द आंसर ऑफ b. ठीक है. सम बहुत सिंपल है, मगर समझने वाली बात क्या थी इसके अंदर कि जब भी 4 टर्म्स कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में होती है तो हम उसे किस तरह से इंटरप्रेट करते हैं. ठीक है. कैसे करेंगे? फर्स्ट सेकंड का रेशियो, फिर सेकंड थर्ड का रेशियो, फिर थर्ड फोर्थ का रेशियो. अगर 5 दिए होते तो क्या करते? फर्स्ट सेकंड का रेशियो, फिर सेकंड थर्ड, फिर थर्ड फोर्थ एंड फिर फोर्थ एंड फिफ्थ, और ये सभी इक्वल हो जाते हैं. ठीक है. इसी को हम कंटिन्यूड प्रोपोर्शन बोले जाते हैं. फिर इस पे चाहे कितने भी रेशियो बनते हो कोई फर्क नहीं पड़ता. ऑलराइट. सो लेट अस मूव ऑन टू वन मोर एग्जांपल. If a, b, c and d are in proportion, then prove that 5a square plus 12c square upon 5b square plus 12t square is equals to square root of 3a raised to 4 minus 7c raised to 4 upon 3b raised to 4 minus 7d raised to 4. बहुत बड़ा है बट बहुत इजी भी है. ध्यान से ऑब्जर्व करना कि हम लोग इसको किस तरह से अप्रोच कर रहे हैं. फर्स्ट उन्होंने हमको ये दे दिया है कि ए बी सी डी प्रपोर्शन में है, तो हमने लिख दिया a is to b as c is to d, जिसका मतलब ही होता है a अपॉन b इज इक्वल्स टू c अपॉन d. लेट से ये दोनों रेशियो का वैल्यू k है. ठीक है. a अपॉन b इक्वल है c अपॉन d से, और ये दोनों ही इक्वल है k से. तो कैन वी हैव a अपॉन b इज इक्वल्स टू k?
जिससे हमें मिल सकता है a इज इक्वल्स टू बी इंटू के, है ना। ये जो फर्स्ट रेशियो है ये इक्वल है k के साथ, तो क्या ये b इस तरफ जाएगा और a का वैल्यू मुझे मिल जाएगा b के। सेम वेज c का वैल्यू मुझे मिल जाएगा d के। ऑलराइट, a और c का ये वैल्यू हमारे पास आया हुआ है। अब जो हमें प्रूव करना है उसका LHS ले लेते हैं, दैट इज 5a स्क्वायर प्लस 12c स्क्वायर अपॉन 5b स्क्वायर प्लस 12d स्क्वायर। a और c का वैल्यू हमें bk और dk मिला हुआ है, लेट अस ट्राई एंड सब्स्टिट्यूट दैट इनटू इट। तो क्या हो जाएगा, 5 टाइम्स a को हटा के bk लगा दिया तो bk का पूरा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, जब लिख रहे हो तो ब्रैकेट मेंशन करना, अगर ब्रैकेट नहीं लगाया ना तो उनको लगेगा कि ये सिर्फ k का स्क्वायर है, उनको छोड़ो, तुमको भी यही लगेगा कि ये सिर्फ k का स्क्वायर है और फिर आप b का स्क्वायर करना भूल जाओगे। ठीक है, तो अपॉन सब्स्टिट्यूटिंग आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा। अब इस ब्रैकेट को जब मैं ओपन करूंगा तो मुझे मिल सकता है बी स्क्वायर के स्क्वायर और दूसरी टर्म में आ जाएगा डी स्क्वायर के स्क्वायर। स्टूडेंट्स के स्क्वायर दोनों में कॉमन है, तो कैन वी टेक दैट आउट। तो अंदर क्या बच जाएगा मेरे पास, 5b स्क्वायर प्लस 12d स्क्वायर। नीचे भी क्या है, 5b स्क्वायर प्लस 12d स्क्वायर। यस, कैन वी कंप्लीटली कैंसिल दीज टू, ऑफकोर्स। तो एट द एंड हमारे पास क्या बच जाता है, के स्क्वायर। ये LHS का आंसर है। अगर LHS का आंसर RHS से मैच करवाना है तो RHS को भी हमें के स्क्वायर है ये प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो लेट्स से RHS को हमने कंसिडर किया है स्क्वायर रूट ऑफ 3a रेज टू 4 माइनस 7c रेज टू 4 अपॉन 3b रेज टू 4 माइनस 7d रेज टू 4। यहां पे भी हम a और c को bk और dk सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। यहां पे फिर से जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो यू विल हैव b रेज टू 4 k रेज टू 4 एंड सेकेंड टर्म में d रेज टू 4 k रेज टू 4। न्यूमरेटर में दोनों ही टर्म में k रेज टू 4 को वी कैन टेक कॉमन। तो फिर से हमें क्या मिल गया यहाँ पे कि ये चीज फिर से कॉमन आ रही है, तो ये दोनों ब्रैकेट वापस से वी कैन कैंसिल। तो क्या बच जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ k रेज टू 4, जो कि हमें पता है क्या होने वाला है, k स्क्वायर। Since LHS and RHS both are reduced to k square, we can say that they both has to be equal if A, B, C, D are in proportion. ठीक है, समझ में आ रहा है ये चीज। ऐसे प्रूफ करने वाले बहुत सारे सम्स आपको मिल जाएंगे टेक्स्ट बुक के अंदर, बट अप्रोच ये सेम रख सकते हो कि जब नंबर प्रपोर्शन में है तो उन दोनों रेशियोज को k से इक्वेट कर दिया, a और c का वैल्यू निकाल लिया, फिर LHS को सेपरेटली रिड्यूस किया, RHS को सेपरेटली रिड्यूस किया, और दोनों के फाइनल आंसर सेम आने चाहिए, तो वो प्रूव हो जाएगा कि दोनों एक्सप्रेशन इक्वल है। ठीक है, समझ में आ रहा है ये चीज, बहुत ही ईजी है। तो पूरा का पूरा प्रपोर्शन ही एज सच बहुत ज्यादा ईजी जाता है। So next thing we'll be learning is प्रॉपर्टीज ऑफ प्रपोर्शंस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज इन्वर्टेंडो। अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, इफ a अपॉन बी इज इक्वल्स टू c अपॉन डी, यानी कि a b c d ये चार नंबर अगर प्रपोर्शन के अंदर हुए तो उसका इन्वर्टेंडो, यानी कि उसको अगर इन्वर्ट कर दो दोनों रेशियो को, a बाई बी का b बाई a करके c बाई डी का भी d बाई सी कर दो, तब भी वो इक्वालिटी होल्ड करता है। इन शॉर्ट हमने दोनों बाजू रेसिप्रोकल किया है और कुछ नहीं। ठीक है, इन्वर्टेंडो इज जस्ट रेसिप्रोकलिंग द रेशियोज ऑन बोथ द साइड्स। ठीक है, अभी ऐसा कोई टर्म नहीं होता है रेसिप्रोकलिंग, बट इज जस्ट आपको समझने के लिए हमने यूज कर दिया है। तो याद क्या रखना है आपको कि अगर a बाई बी इज इक्वल्स टू सी बाई डी है तो हम दोनों बाजू रेसिप्रोकल कर सकते हैं, तभी भी वो रेशियो सेम ही रहेगा, और इस प्रॉपर्टी को हम इन्वर्टेंडो बोलते हैं। ऑलराइट, सेकेंड प्रॉपर्टी ऑल्टरनेंडो। अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, अगर a अपॉन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन डी है तो कैन वी हैव c एंड d इंटरचेंज्ड। c इक्वल टू के इस तरफ है, अगर मैं उसे LHS में लेके आ जाऊँ तो क्या वो नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, और b जो LHS में है उसे अगर RHS में लेके चले गए तो क्या वो ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर के अंदर। तो कैन वी हैव a बाई सी इज इक्वल्स टू b बाई डी। यस, सिर्फ हम लोग ने क्या किया, c को इक्वल टू के इस तरफ लेके आ गए और b को इक्वल टू के दूसरी तरफ लेके चले गए। ठीक है, और ये रिजल्ट प्रूव हो सकता है उससे, और इसको हम ऑल्टरनेंडो बोलते हैं। ठीक है, यानी कि अगर ए बी सी डी ये चार नंबर प्रपोर्शन में हुए तो फर्स्ट और थर्ड का रेशियो विल बी सेम एज सेकेंड एंड फोर्थ का रेशियो। ऑलराइट, थर्ड प्रॉपर्टी इज कॉम्पोनेंडो। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये प्रॉपर्टी। इफ ए बाई बी इज इक्वल्स टू सी बाई डी अगर आपको दिया हुआ है, देन
अकॉर्डिंग टू कॉम्पोनेंडो यू कैन हैव a प्लस बी बाई बी इज इक्वल्स टू सी प्लस डी बाई डी, यानी कि दोनों बाजू न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ये फॉर्मेट फॉलो करो तब भी रेशियो चेंज नहीं हो सकता। ऑलराइट, ए बाई बी, इसमें ए न्यूमरेटर था और बी डिनोमिनेटर, तो वो रेशियो हमने क्या किसमें चेंज कर दिया, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर यानी ए प्लस बी अपॉन द डिनोमिनेटर एज इट इज यानी कि बी। दूसरी तरफ भी सेम चीज, सी न्यूमरेटर था डी डिनोमिनेटर था, तो हमने क्या लिख दिया, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर यानी सी प्लस डी अपॉन डी। कैसे आया ये, अगर प्रूफ करना है बहुत सिंपल है, ए बाई बी इज इक्वल्स टू सी बाई डी में दोनों साइड 1 ऐड करो और फिर एलसीएम ले लो, तो आपको ये प्रॉपर्टी प्रूव हो जाएगी। ऑलराइट, इसके साथ आप बोल सकते थे कि प्लस 1 ही क्यों, सब्ट्रैक्ट भी तो कर सकते थे 1, तो यस उसकी भी एक प्रॉपर्टी है, दैट इज डिविडेंडो। इसमें हम दोनों में -1 कर देते हैं, तो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर की जगह पे अब हो जाएगा न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। बहुत ही सिंपल है। कॉम्पोनेंडो में हमने दोनों बाजू +1 किया था, डिविडेंडो में हम दोनों बाजू -1 कर रहे हैं। कॉम्पोनेंडो के अंदर हम लोग को मिलता था फॉर्मेट कैसा, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर दोनों तरफ, तो यहां पे मिल रहा है न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ओके, पूरी प्रॉपर्टीज का जो सेट है 5 प्रॉपर्टीज का, उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट इज कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। दिस इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ थर्ड एंड फोर्थ प्रॉपर्टी। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी के अंदर ए प्लस बी बाई बी था और फोर्थ प्रॉपर्टी के अंदर ए माइनस बी अपॉन बी होता है। अगर मैं इन दोनों एक्सप्रेशंस को डिवाइड कर दूं, राइट, तो बी बी दोनों के अंदर था वो कैंसिल हो सकता है, तो कैन वी हैव दिस एक्सप्रेशन ऑन दिस साइड, यानी अगर a बाई बी इज इक्वल्स टू सी बाई डी है, तो पहले उस पर कॉम्पोनेंडो परफॉर्म किया, फिर उस पर डिविडेंडो परफॉर्म किया और फिर वो दोनों रिजल्ट को डिवाइड कर दिया, तो आपको मिल जाएगा a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल्स टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। स्टूडेंट्स, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये पूरे रेशियोज के अंदर, पूरे प्रपोर्शन के टॉपिक के अंदर। ऑलराइट, क्लियर हो रहा है यहां तक? लेट अस सी सम वर्कड एग्जांपल बेस्ड ऑन दिस। इससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि इस प्रॉपर्टीज को हम लोग किस तरह से यूज करते हैं। इफ 8a minus 5b upon 8c minus 5d is equals to 8a plus 5b upon 8c plus 5d, then prove that a, b, c and d are in proportion। ठीक है, जो एक्सप्रेशन मैंने अभी रीड किया वो गिवन है, उन्होंने कहा है कि ये इक्वल है। अब मुझे ये प्रूव करना है कि उसमें इन्वॉल्व वेरिएबल्स a, b, c, d चारों प्रपोर्शन में। ठीक है, तो गिवन हमें ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, कैन वी यूज ऑल्टरनेटो, मतलब आइडिया क्या लगाया कि लेफ्ट हैंड साइड पे जो न्यूमरेटर है वो ए और बी में है, तो क्यों ना उसका डिनोमिनेटर भी ए और बी में ही रखे, जो कि इस वक्त सी और डी है। लेकिन अगर ऑल्टरनेटो परफॉर्म कर दिया तो राइट साइड का न्यूमरेटर नीचे आ जाएगा और जो नीचे है 8c माइनस 5d वो उस तरफ ऊपर चला जाएगा। तो यूजिंग ऑल्टरनेटो वी कैन हैव 8a माइनस 5b अपॉन 8a प्लस 5b इज इक्वल्स टू 8c माइनस 5d अपॉन 8c प्लस 5d। अब क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सेम टर्म्स, न्यूमरेटर में 8a और 5b का सब्ट्रैक्शन हुआ है, तो डिनोमिनेटर में उन्हीं दोनों का एडिशन हुआ है। सेम वेज राइट हैंड साइड पे भी हो रहा है। जब भी आपको ऐसा कोई सिचुएशन मिलता है जहां पे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर एडिशंस एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ नियरली सेम टर्म्स, देन वी कैन यूज कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो रूल, यानी कि हमारी सबसे इंपॉर्टेंट फिफ्थ प्रॉपर्टी, जिसका फॉर्मेट कैसा होता है, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। ठीक है, ये फॉर्मेट को बस याद रख लो तो प्रॉपर्टी अपने आप ही याद हो जाएगी। तो 8a माइनस 5b में 8a प्लस 5b ऐड हो गया और डिनोमिनेटर लिखते टाइम 8a माइनस 5b में डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से ऑब्जर्व करो इसको कैसे वर्क हो रहा है। दिस इज व्हाट, दिस इज न्यूमरेटर, फिर हमने प्लस किया एंड दिस इज व्हाट, दिस इज डिनोमिनेटर। ये भी यहां पर क्या है, दिस इज न्यूमरेटर एंड दिस इज डिनोमिनेटर। ऑलराइट, समझ में आ रहा है ये चीज? तो फॉर्मेट बस याद रखो, जब भी कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो यूज करना है तो क्या करोगे, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन
न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। ऑलराइट, यहाँ पे भी सेम चीज परफॉर्म हो रही है बाय कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो प्रॉपर्टी। ऑलराइट, तो यहाँ पे इजीली आप ये चीज ऑब्जर्व कर सकते हो कि ये -5b एंड +5b कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आपको 8a और 8a कैंसिल करने का चांस मिल जाएगा। तो LHS में हमारे पास क्या बच रहा है, 8a + 8a 16 है, डिवाइड बाय -5b -10b। सेम बेस राइट हैंड साइड पे हमको मिल रहा है 16c अपॉन -10d। दोनों तरफ से कैन वी कैंसल आउट दिस थिंग, 16/10, वो डू वी गेट a/b इज इक्वल्स टू c/d। अरे ये तो डेफिनेशन है प्रोपोर्शन का, यानी कि a/b इज इक्वल्स टू c/d हुआ, विच मीन्स ABCD हैज टू बी इन प्रोपोर्शन, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, यही तो प्रूव करना था कि ABCD प्रोपोर्शन है। समझ में आ रहा है ये चीज? तो हमको ये चीज ध्यान में रखनी है कि ABCD प्रोपोर्शन में है। इन शॉर्ट हमें ये प्रूव करना है AB और CD का रेशियो इक्वल होना चाहिए। तो जो रेशियो हमें क्वेश्चन में दिया है उसे हमें रिड्यूस करना है AB और CD के अंदर, है ना। 8A और 5B दिया हुआ था, हमें सिर्फ A और सिर्फ B चाहिए। तो बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज वी रिड्यूस द रेशियो इन A एंड B, और उससे डायरेक्टली रिजल्ट प्रूव हो गया कि ये प्रपोर्शन हो सकता है। ऑलराइट, समझ में आ रहा है, वर्किंग इसका समझ में आ रहा है। अप्रोच ऑब्जर्व करो, ये चीज बहुत सिंपल है। ऑलराइट, सेकेंड वर्क एग्जाम्पल, if p is equals to 4xy upon x plus y, then find the value of p plus 2x upon p minus 2x plus p plus 2y upon p minus 2y। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी सेम चीज हो रही है, जिसकी वैल्यू तुमको फाइंड करनी है ना, p plus 2x upon p minus 2x। इसके अंदर p और 2x दोनों का एडिशन है न्यूमरेटर में, और उन्हीं दोनों का सब्ट्रैक्शन है डिनोमिनेटर के अंदर। यानी कि यहाँ पे कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो प्रॉपर्टी का यूज हो सकता है ना। तो लेट अस डू इन दिस वे कि p plus 2x अपॉन p minus 2x, सिर्फ इतने पार्ट को हमने अलग से कंसिडर किया है और इसी को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बाय कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो क्या हमको ये चीज मिल सकती है, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। ऑलराइट, तो यहाँ पे कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो यूज करके आपको क्या हो जाएगा कि +2x और -2x कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे ये +p और -p कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर न्यूमरेटर में यू कैन हैव p + p 2p एंड डिनोमिनेटर विल बी 2x माइनस ऑफ -2x इज 4x। यहाँ पे भी 2 और 4 को कैंसिल करके यू कैन हैव p अपॉन 2x। तो p plus 2x upon p minus 2x is actually p upon 2x। ठीक है, सिमिलरली कैन वी हैव p plus 2y upon p minus 2y is p upon 2y, है ना। पूरा का पूरा एक्सप्रेशन तो सेम है, सिर्फ x को हटा के y लगाया है। तो हमको जो p अपॉन 2x आंसर आया था उसमें भी x को हटा के y लगा दो। तो ये जो एक्सप्रेशन हमको फाइंड करना है, p plus 2x अपॉन p minus 2x प्लस p plus 2y अपॉन p minus 2y, इसकी हटा के मैं सीधा लिख सकता हूँ p अपॉन 2x प्लस p अपॉन 2y, है ना। क्योंकि जो एक्सप्रेशंस हमने अलग से कंसिडर किए थे उनकी वैल्यूज हमने ऑलरेडी बना के रखी है ना। फर्स्ट का p अपॉन 2x और सेकेंड का p अपॉन 2y। कैन वी टेक p अपॉन 2p, कैन वी टेक p अपॉन 2 कॉमन फ्रॉम इट, क्या मिल जाएगा हमको, ब्रैकेट के अंदर बचेगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई। ठीक है, अब p का वैल्यू तो उन्होंने दिया हुआ है 4xy अपॉन एक्स प्लस वाई, वो हमने सब्सटीट्यूट कर दिया। 2 पहले से डिनोमिनेटर में है सो वहीं पे रहेगा। एंड 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई कैन बी रिटन एज एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स वाई, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एक्स वाई और ये एक्स वाई कैंसिल हो जाएंगे, ये x प्लस वाई और ये x प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा, ये 4 और ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा, एंड यू विल बी लेफ्ट आउट विद जस्ट अ 2। सिंपल, यानी कि जो इतना बड़ा एक्सप्रेशन हमको ढूंढने के लिए दिया था उसका वैल्यू क्या आ जाता है, 2। समझ में आ रहा है ये चीज? तो वैल्यूज जब ढूंढने के लिए बोले हैं एक्सप्रेशंस के, और वो एक्सप्रेशन फॉर्मेट फॉलो कर रहा है कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो जैसा, तो हम उसका यूज करके उसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं और फिर आगे उसको सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल चीज है। लेट अस सी थर्ड एग्जांपल, यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन सॉल्व
एक्स क्यूब प्लस 3x अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 341 अपॉन 91। स्टूडेंट्स, जब आपको ये सॉल्व ऐसा बोला है, मतलब वो ये कह रहे हैं कि इस एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल है x, उसका वैल्यू आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे तो कोई फॉर्मेट फॉलो नहीं हो रहा है, ना ऑल्टरनेंडो, ना इन्वर्टेंडो, ना कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो, तो कैसे सॉल्व करें प्रॉपर्टीज से? देखो, प्रॉपर्टी यूज करने के लिए बोला है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो है। एक ट्राई मारते हैं। ठीक है, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो अगर हमने इस गिवन एक्सप्रेशन पे लगा दिया तो कैन वी हैव एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 3x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 1। ब्रैकेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, क्योंकि जब नेगेटिव होते हैं तो साइन चेंज हो जाती है। ठीक है, तो कैन वी हैव एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इन द न्यूमरेटर। सिंपल सिर्फ रीअरेंज किया है ना, ब्रैकेट ओपन करके, और नीचे हमको क्या मिल सकता है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, ब्रैकेट ओपन करके सिर्फ रीअरेंज किया। और लेफ्ट राइट हैंड साइड पर हमको कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो से जो एडिशन सब्ट्रैक्शन मिले थे उसकी वैल्यूज आ चुकी है, 432 अपॉन 250। ठीक है, कुछ याद आया? एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 is nothing but identity of x plus 1 the whole cube. Same ways, denominator is the identity of x minus 1 the whole cube. जब 432 और 250 को 2 से कैंसिल करोगे तो बन जाएगा 216 अपॉन 125। जो भी चार टर्म है, ऑब्जर्व करो स्टूडेंट्स, सबके सब क्यूब है। लेफ्ट हैंड साइड पे x प्लस 1 और x माइनस 1 का क्यूब है, तो राइट हैंड साइड पर 6 और 5 का क्यूब है। तो दोनों बाजू अगर मैं क्यूब रूट ले लूं तो कैन वी गेट x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू 6 अपॉन 5। ब्रिलियंट, बहुत सिंपल हो गया। ऊपर से अब ये कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो का फॉर्मेट भी फॉलो कर रहा है। ऊपर जिस चीज का एडिशन है, नीचे उन्हीं दोनों का सब्ट्रैक्शन भी है, तो कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो से ये बहुत ही अच्छे से सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो वर्कआउट करके कैन वी हैव 2x अपॉन 2, है ना। x प्लस 1 में x माइनस 1 ऐड कर दो तो प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो x 2x मिलेगा। और जब डिनोमिनेटर में आओगे तो x प्लस 1 में से x माइनस 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो उसमें x कट होके 1 1 2 हो जाएगा। दूसरी तरफ 6 प्लस 5 अपॉन 6 माइनस 5 यानी 11 अपॉन 1 आ जाएगा। सिंपल, 2x अपॉन 2 में 2 2 कैंसिल कर दो, यू विल गेट x इज इक्वल्स टू 11 एंड दैट इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो जब प्रॉपर्टी का यूज करने के लिए बोला ही है तो सबसे बेस्ट प्रॉपर्टी यूज करने के लिए कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो। ठीक है, ऑल्टरनेंडो भी कभी कभी यूज हो जाता है, बट दिस प्रॉपर्टी कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो सबसे ज्यादा यूज हुआ है, राइट। तो सम को ऑब्जर्व करो, अगर कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो का फॉर्मेट न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर ऐसा कुछ दिख भी रहा है आपको, गो फॉर इट, बिंदास, है ना। बहुत ज्यादा सिंपल चीज हो जाती है। तो ये प्रॉपर्टीज को आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, बहुत सारे अलग अलग प्रूव करने का है, सॉल्व करने का है, ढूंढना है कुछ वैल्यू इन सब वेराइटीज के अंदर। बट आपको सिर्फ ये याद रखना है कि फॉर्मेट जिस तरह का होगा उसी हिसाब से हम उसकी प्रॉपर्टीज को यूज करने वाले हैं। ठीक है, जैसे अगर मुझे a बाई बी इज इक्वल्स टू सी बाई डी की जगह पे a बाई सी इज इक्वल्स टू बी बाई डी चाहिए, तो मेरे को अल्टरनेटिव यूज करना पड़ेगा। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का जो फॉर्मेट हमने बोला वो फॉलो हो रहा है, तो कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो में से आप यूज कर सकते हो। तो दैट इज कंप्लीटली अप टू योर ऑब्जर्वेशन। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे इन सम्स की, उतने ही ज्यादा आपको ये सम्स इजी लगने लगेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। अगर इस पूरे चैप्टर में आपको कोई भी डाउट है तो आप उसको कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।